कि द्वारिकाधीश के प्रथम संतान से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। और जब साम्रासुर को ये पता चला कि द्वारिकाधीश कि यहाँ प्रथम संतान जन्म ली है, तो जिस दिन छठी था उसी दिन देश बदल करके आया और महल में प्रवेश किया और प्रद्युम्न का हरण करके लेकर के गया, समुद्र में डाला। लेकर के गया समुद्र में डाल दिया कि कोई जलीय जीव बड़ी मछली निकल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मृत्यु से डर के कारण भगवान के प्रथम संतान जिसकी छठी दिन हुई थी, शंबरासुर हरण कर लेता है। लेकिन जो मानव जन्म लिया है उसका मृत्यु तो होना ही है। सबकी आयु निर्धारित है। यहाँ तक ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने हम लोगों की रचना की, उनकी भी आयु निश्चित है। आयु पूर्ण होने पर उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन साम्रासुर समझा कि द्वारिकाधीश के प्रथम संतान के द्वारा हमारी मृत्यु निश्चित थी और उसको तो हम समुद्र में फेंक दिए, उसको तो मछली निकल गई होगी। लेकिन ये साम्रासुर को ये नहीं पता कि जब ये शरीर जन्म लेता है, इस शरीर के साथ में मृत्यु भी जन्म लेती है। संसार में और कोई चीज चाहे सत्य हो या ना हो, लेकिन संसार में एक ही वस्तु सत्य है, एक ही चीज सत्य है, जिसका नाम है मृत्यु। बालक इस संसार में जन्म लेता है और बड़ा होकर के क्या बनेगा ये कोई नहीं जानता। ये बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि प्रधानमंत्री बनेगा कि चोर डाकू बनेगा कि साधु महात्मा बनेगा कि विद्वान होगा कि मूर्ख होगा, ये कोई नहीं जानता। बड़ा होकर के ये क्या करेगा। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन होनी ही है। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। सुबह होने से पहले तय, सुबह होने से पहले तय है, आगे रात भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। अगर सहनाई बजती है किसी के जन्म होने पर, अगर सहनाई बजती है किसी के जन्म होने पर,
डोली फिर उठेगी, तो डोली फिर उठेगी, आखिरी बारात भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। अभी से लो लगा लो, प्रभु से जो दयालु है। अभी से लो लगा लो, प्रभु से जो दयालु है। भाव सबरी का हो जाए, भाव सबरी का हो जाए, तो फिर मुलाकात भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। सुबह होने से पहले तय, सुबह होने से पहले तय है, आगे रात भी होगी। जन्म जिस दिन हुआ समझो, कभी तो मौत भी होगी। साम्रासुर ये समझा कि हम अपने मृत्यु को समुद्र में डाल आए, अब हमारी मृत्यु नहीं हो गई, निश्चित हो गया। लेकिन मृत्यु से जब ब्रह्मा नहीं बन पाते, तो साधारण जीव की बात ही क्या है। प्रद्युम्न को जब समुद्र में सम्रासुर डाला, तो एक बड़ी मछली प्रद्युम्न को निकल गई। और जब बड़ी मछली निकली, उसी समय कोई मछुआरा आया और समुद्र में जाल डाला और मछली फंस गई। मछुआरा उस मछली को जब बाहर निकाला, बहुत बड़ी मछली थी, देखने में बड़ी अच्छी थी। तो मन में विचार किया कि इतनी अच्छी मछली है, अपने महाराज सम्रासुर के यहाँ पहुँचा दूं, महाराज इनाम देंगे। ऐसा विचार करके वो मछुआरा उस मछली को सम्रासुर के यहाँ पहुँचा दिया। सम्रासुर के यहाँ पहुँचा दिया। रसोई घर में सम्रासुर ने मछली को दिया, और जब मछली काटी गई, तो उसके पेट से वही बालक निकला। मृत्यु से जितना दूर भागोगे, मृत्यु तो नजदीक आएगी ही, क्योंकि मृत्यु तो शरीर के साथ में जन्म लेती है। वो समझा कि हम समुद्र में डाल आए और निश्चिंत हो गए, लेकिन जिस प्रद्युम्न के द्वारा उसकी मृत्यु होनी थी, वो घर में आ गए। जब सम्रासुर को सेवक आकर के बताए, महाराज उस मछली के गर्भ से बालक निकला, तो सम्रासुर के यहाँ एक दासी रहती थी, जिसका नाम था माया। माया से कहे, इस बालक का पालन पोषण तुम करो, कोई तुमको संतान नहीं है,
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये प्रद्युम्न जी जानते हो कौन है? अरे माया देवी कौन है? ये माया है, कामदेव की पत्नी रति। अरे प्रद्युम्न जी जो भगवान कृष्ण के प्रथम संतान हैं, ये है कामदेव। जब भगवान शिव के तपस्या तोड़ने के लिए कामदेव गया और भगवान शिव अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को जब जला देते हैं और कामदेव की पत्नी भगवान शिव के चरणों में गिर करके प्रार्थना करती है, रोती है, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के और रति देवी से कहते हैं, देवी आप चिंता मत करें, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि द्वापर युग में जब पूर्ण परात्पर पार्वण परमेश्वर परमात्मा कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो तुम्हारे पति को उनके यहाँ पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जब जगवंश कृष्ण अवतारा, जब जगवंश कृष्ण अवतारा, होई है अरगमा परिवारा, कृष्ण तनय होई है पति गोरा, कृष्ण तनय होई है पति गोरा, वचन आने का होई न होरा, जब जगवंश कृष्ण अवतारा, होई है अरगमा परिवारा, होई है अरगमा परिवारा। भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रद्युम्न के रूप में कामदेव भगवान के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और माया देवी प्रद्युम्न की सेवा करने लगी अपना बालक समझ करके। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ सांबरासुर के यहाँ और माया देवी से मिले नारद जी, और माया देवी से नारद जी ने कहा कि जिस बालक की तुम सेवा कर रही हो, लालन पालन कर रही हो, पोषण कर रही हो, अपना बेटा मान करके, वो जानती हो कौन है? वो तुम्हारे पति देव है, वो तुम्हारे पति देव हैं, तुम रति देवी हो और तुम्हारे पति देव कामदेव अब द्वारकाधीश के यहाँ जन्म लिए थे। सांबरासुर हरण करके लेकर के गया था, समुद्र में डाल दिया था, समुद्र में बड़ी मछली निगल गई थी और उस मछली के द्वारा इस नहर में पहुंच गए। जब माया देवी को यह पता चला कि मैं तो रति देवी हूँ जिनका इंतजार वर्षों से मैं कर रही थी कि पुत्र रूप में द्वारकाधीश के यहाँ हमारे पति देव जन्म लेंगे, हमारा मनोरथ पूर्ण हुआ। अपना पति समझ करके अब बड़े मनोयोग से सेवा करती है, बड़े मनोयोग से सेवा करती है कि जितना जल्दी ये युवा हो जाए मैं अपने पति के साथ में यहाँ से निकल सकता। धीरे धीरे जब प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो माया देवी के हाव भाव को देख करके प्रद्युम्न जी एक दिन पूछने लगे, माता जी तामहं भगवान करसु मातस्ते मतिर्यथा। आप तो हमारी माता जी हैं। प्रद्युम्न जी यही समझते थे कि हमारी माता जी हैं, हम इन्हीं के द्वारा जन्म लिए हैं। अपनी माँ ही प्रद्युम्न जी माया देवी को समझ रहे थे। तामहं भगवान करसु मातस्ते मतिर्यथा। लेकिन अब आपके हाव भाव को देख करके कुछ
हमको विचित्र सा लगता है, क्योंकि पुत्र और पति के साथ रहने में हाव भाव का अंतर तो होता ही है, कुछ अंतर तो होता ही है कि पति से की सेवा और पुत्र की सेवा, और पुत्र से वार्तालाप, पति से वार्तालाप। तो प्रद्युम्न जी कहते हैं मातृ भाव मदिक्रम्या वर्ग से कामिनी यथा। मैं तो आपका बेटा हूँ और आप हमको इस नजर से देखते हैं कि जैसे कामिनी माँ। हमको ये बात कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ विचित्र सा लगता है। तो आज माया देवी ने कहा तो हमारे बेटे नहीं होना, हम तुम्हारी माँ हैं। तो तुम हमारे पति देव हो और हम तुम्हारी पत्नी हैं। पालन पोषण मैं इसलिए किया क्योंकि नारद जी के द्वारा हमको ज्ञात हो गया था, और भगवान शिव ने जो आशीर्वाद दिया था कि द्वापर युग में तुम्हारे पति देव द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। वर्षों से मैं आप इंतजार कर रही थी आपके जन्म लेने का। आप कामदेव हैं, मैं रति देवी हूँ। जब प्रद्युम्न जी को ये पता चला कि हम द्वारिकाधीश के पुत्र हैं, ये साम्रासुर हमारा कोई नहीं, साम्रासुर जिस दिन हमारा छठी था उसी दिन हरण करके लेकर के गया था, समुद्र में डाल दिया था, और ये हमारी पत्नी है, सेवा पोषण करके हमको बढ़ाती हैं। जब प्रद्युम्न जी को ये पता चला तो सम्रासुर नाम का जो दैत्य था जो हरण करके समुद्र में डाला था, प्रद्युम्न जी महाराज उस सम्रासुर का उद्धार किए और रति देवी को साथ लिए और सीधे आ गए द्वारिका में। उस समय प्रद्युम्न जी की आयु 21 वर्ष की हो गई थी, और जब द्वारिका में प्रवेश किए तो द्वारिका वासी ये समझ न पा रहे हैं कि ये द्वारिकाधीश हैं कि इनके बेटे हैं। सब यही समझ रहे हैं कि द्वारिकाधीश ही आ रहे हैं विवाह करके कोई, क्योंकि भगवान द्वारिकाधीश के ही समान प्रद्युम्न थे। और जब महल में प्रवेश किए तो रुक्मिणी जी भी जब देख करके एक बार वो भी चकित रह गई, वो समझ ना पाए कि ये द्वारिकाधीश है कौन है। जब प्रद्युम्न आकर के द्वारिकाधीश और रुक्मिणी के चरणों में प्रणाम करते हैं तो रुक्मिणी पूछने लगे कि आप कौन, अपना परिचय देते हैं कि हम आपके पुत्र हैं। छठी के रात में सम्रासुर हरण करके लेकर के गया था, ये साथ में कौन है, ये आपकी बहू है। लेकिन वहीं पर द्वारिकाधीश ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप हमारे बेटे हैं, भले ही आप हमारे अनुरूप हैं रंग रूप में, लेकिन इसका कोई प्रमाण नारद जी का आगमन उसी समय होता है। नारद जी सारी बात जब बताए कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी, सम्रासुर हरण करके लेकर के गया था, मछली इनको निकल गई थी मछुआरे के द्वारा, सम्रासुर के यहाँ फिर पहुंचे और ये रति देवी है, इन्होंने पालन पोषण करके बड़ा किया, ये आपकी बहू है। नारद जी के द्वारा बताने पर द्वारिकाधीश प्रद्युम्न जी को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से प्रथम संतान द्वारिकाधीश के प्रद्युम्न के रूप में हुई, और भगवान के एक विवाह की कथा आपको सुना ही चुके हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में और दूसरा विवाह भालू के बेटे के साथ में हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब बताया कि भालू के बेटे के साथ में हुआ, राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये कैसे संभव है,
भालू की बेटी भालू जैसी ही रही होगी, तो एक जानवर की बेटी मानव के साथ में विवाह कैसे हो सकता है? श्री सुखदेव जी मुस्कुराते हुए कहे, राजन हुआ तो ऐसा ही है। तो यह आप हमको बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि द्वारकाधीश एक दिन सभा में बैठे हुए थे और एक दिन श्यामंतक मणि पहने हुए सत्राजीत पहुंचा। तो श्यामंतक मणि सूर्य भगवान की आराधना करके सत्राजीत ने प्राप्त की थी। वो श्यामंतक मणि का ये प्रभाव था कि जब वो सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान की आराधना करता था और श्यामंतक मणि की पूजा करता था, तो श्यामंतक मणि के द्वारा 40 भार सोना प्राप्त होता था। तो मणि पहन करके एक दिन द्वारकाधीश से मिलने के लिए जब गया, तो सभा में बैठे द्वारकाधीश कहने लगे, लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आ रहे हैं क्या? लोगों ने कहा, सूर्य भगवान नहीं आ रहे, ये सत्राजीत है। इस श्यामंतक मणि भगवान सूर्य से प्राप्त किया है। इस श्यामंतक मणि की चमक है महाराज। आकर के सभा में बैठा, तो सभा में बैठे लोगों ने कहा सत्राजीत से, ये जो आप मणि पहन करके आए हैं, ये मणि 40 भार सोना प्रतिदिन देती है। आपका छोटा सा राज्य है, छोटा सा परिवार है, आप 2 भाई 1 बेटी, छोटे से परिवार के लिए इतना सोना किस काम का आपके लिए? यदि द्वारिका में मणि रह जाए तो यहाँ का बड़ा साम्राज्य है, लोगों का पालन पोषण और अच्छी ढंग से हो सकेगा। दुर्विचमार्य अरिष्टानि सर्व आदित्यादि आशुभाः नासन्त मय्यस्तत्र यत्रास्ति अद्य आर्जितो मणिः। इसलिए ये मणि आप द्वारकाधीश के खजाने में जमा कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। सत्राजीत देने से मना कर दिया, वापस लौट करके अपने साम्राज्य को आ गया। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत वो मणि पहन करके शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल में मणि पहन करके गया, कोई हिंसक पशु उसको मार दिए, वापस लौट करके नहीं आया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तो सत्राजीत ये चर्चा करने लगा कि हम गए थे द्वारकाधीश से मिलने के लिए और द्वारकाधीश के यहाँ श्यामंतक मणि लोगों ने देने की बात कही थी, हमने दिया नहीं। तो हमको लगता है कि द्वारकाधीश ने हमारे भाई को मार करके और श्यामंतक मणि छीन ली। और ये बात जब चारों तरफ फैले, प्राया कृष्णेन नीतो मणिग्रीवो वनं गतः भ्राता ममे कर्तृत्वा कर्णे जपन् जनाः। एक दूसरे से बात ये चारों तरफ फैल गई कि सत्राजीत के भाई को मार करके द्वारकाधीश ने श्यामंतक मणि छीन ली। ये बात द्वारकाधीश तक जब पहुंची तो गर्गाचार्य जी महाराज के चरणों में आकर के भगवान प्रणाम करके कहने लगे, गुरुदेव, उस श्यामंतक मणि के लिए हमने कोई आया तो था सभा में, लोगों ने कहा, हमने मना भी किया था, हमको क्या जरूरत श्यामंतक मणि की, लेकिन अब कलंक लग ही गया है तो करें क्या? क्योंकि लोगों की जबान को बंद नहीं कर सकते और ये समाज ऐसा है कि कब अपने सर पर बैठा ले और कब क्षण भर में ये नीचे उतार दे।
समाज के जवान को तो बंद नहीं कर सकते। जब तक श्यामंतक मणि मिलेगा नहीं तब तक इस कलंक से छुटकारा मिलेगा नहीं। द्वारकाधीश सेना को साथ में लिए जंगल में निकले श्यामंतक मणि ढूंढने के लिए। श्यामंतक मणि तो नहीं मिला, लेकिन सत्राजीत का भाई प्रसेनजीत की लाश मिली। द्वारकाधीश इधर उधर देखे, लेकिन वहां पर केवल लाश ही थी। शेर के पंजे बने हुए थे, लेकिन जहां पर लाश थी, लाश के आगे देखे तो अन्य जानवरों के भी पंजे बने हुए थे। भालू के पंजे बने हुए थे। तो भालू के पंजे को देखते हुए भगवान एक गुफा के समीप में पहुंचे। भालू के पंजे को देखते हुए गुफा के समीप में जब पहुंचे, गुफा में प्रवेश किए तो देखते क्या है कि गुफा में भालू की बेटी वो श्यामंतक मणि लेकर के खेल रही है। द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि ये श्यामंतक मणि हमको दे दो, हमको इसके कारण कलंक लगा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी होगी। उस बेटी के पिता भालू ही थे, बाहर निकल करके आए और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से कहा कि यदि आपको श्यामंतक मणि चाहिए तो आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। आप हमको पराजित कर दें तभी आप इस मणि को ले जा सकते हैं। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से 21 दिनों तक वो युद्ध करता रहा। 21वें दिन कृष्णमुष्टिम विनिविष्टांगोरुबंधना, जब भगवान ने एक भूसा लगाया तो समझ गए और द्वारकाधीश के चरणों में गिर पड़ी। ये है कौन? ये श्री जामुन जी महाराज। 21वें दिन जामुन जी महाराज को पता चला कि ये स्वयं पूर्ण परात्पर परमेश्वर परमात्मा ही है। हमको जो वचन दिए थे उस वचन को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास आया। जब त्रेता युग में युद्ध संपन्न हो गया, लंका पर विजय भगवान ने प्राप्त कर ली, अवध में आ गए, तो सभी बंदर भालुओं सबसे कहते हैं कि जिनको जो मांगना चाहते हो मांग लो। कोई भगवान की भक्ति मांगी, कोई कुछ मांगा, कोई कुछ मांगा। जामवंत जी की जब बारी आई तो जामवंत जी से कहा कि आप कुछ मांग लो। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु वो मांगना क्या है, लेकिन रावण से युद्ध करने में, लंका में युद्ध करने में मजा नहीं आया। अभी भी हमारे हाथों में खुजली मच रही है, क्योंकि हमारे समान वहाँ कोई योद्धा था ही नहीं। तो हम सोचते हैं आप ही से दो हाथ हो जाए। भगवान राम ने कहा कि यार ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। एक सेवक और स्वामी के बीच में युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन आज की अभिलाषा को हम जरूर पूर्ण करेंगे। और ये जामवंत जी महाराज कोई साधारण पुरुष तो है नहीं। जिस समय भगवान विराट रूप धारण करके तीनों लोगों को नाप रहे थे, उसी समय उतनी ही देर में जामवंत जी महाराज भगवान की 7 परिक्रमा कर ली थी। जब ही त्रिविक्रम भये खराई, तब मैं तरुण रहो बल भाई। और जामवंत जी महाराज इतने बुद्धिमान थे कि उनके समान बुद्धिमान भी कोई नहीं था। जब लंका पर भगवान विजय प्राप्त कर लिए, तो जो विजय प्राप्त करता है राजा, वो राज साम्राज्य सब कुछ जो विजय प्राप्त करने वाला होता है उसी का होता है। तो राम जी ने जब विजय प्राप्त की, लंका पर पूर्ण सत्ता राम जी की ही होनी चाहिए, लेकिन
राज तिलक विभीषण जी का कर दिया। तो बंदर भालुओं ने कहा कि प्रभु, जो रावण का सिंहासन है बड़ा सुंदर है, हमारी इच्छा है वो राज सिंहासन अवध लेकर के चले। बगल में भी जामवंत जी बैठे थे। आप कराए क्या है? जामवंत जी ने कहा प्रभु ये एक बात बताओ, विजय तो प्राप्त कर लिए, ये तो बात सत्य है कि लंका पर आपका ही अधिकार है, आपने राज तिलक विभीषण का कर दिया, फिर वो आपके अधीन ही सत्ता चलाएगा। लेकिन जब सिंहासन ही आपने करके चले जाएंगे तो क्या खटिया पर बैठ करके राज चलाएगा? आज जब जामवंत जी महाराज युद्ध करते करते जब भगवान ने घूसा लगाई तो जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर करके निवेदन करने लगे, प्रभु अब हम आपको समझ में आप कौन हैं, आप हमारी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही हमारे पास आप आए, और ये श्यामंतक मणि आपको चाहिए, श्यामंतक मणि हम करेंगे क्या, लेकिन अब शरीर वृत्त हो गया है, एक बेटी है, अब विवाह ढूंढने के लिए हम जाएं कहाँ? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें और दहेज में श्यामंतक मणि लेकर के जाए। तो भगवान अपने हर भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं। जामवंत की बेटी को श्यामंतक मणि को लेकर के भगवान द्वारिका पहुँचे। रात्रि का समय है, कंबल ओढ़ा करके जामवंती को द्वारिका में प्रवेश करते हैं, लेकर के आए, एक कमरे में बंद कर दिए। कहा कि देवी एक काम करना, ये दरवाजा अंदर से कुंडी लगा लेना, जब तक मैं न कहूँ तब तक दरवाजा नहीं खोलना है। ठीक है महाराज। महल में गए और रुक्मिणी जी से कहते हैं कि आज मैं एक विवाह करके और लाया हूँ आपकी स्रोत। रुक्मिणी जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, विवाह करके ले आए तो अभी अकेली सेवा करती थी, अब दो बहन मिल करके सेवा करेंगी, बड़ी अच्छी बात है, विवाह करके ले आए, चलो मैं भी तो देख लूं। तो भगवान ने कहा कि वो आपसे कई गुना सुंदर है, उसके समान सुंदर तीनों लोकों में कोई नहीं है। रुक्मिणी जी ने कहा ये तो और अच्छी बात है, हमसे सुंदर है, और अच्छी बात है, आपको सुंदर सुंदर पत्नियां मिलती रही, बड़ी अच्छी बात है, चलो मैं भी देख तो लूं कम से कम। भगवान के साथ में रुक्मिणी जी आई, अरे बहन दरवाजा खोलो, लेकिन अब दरवाजा वो खोले ना। अरे बहन आपकी मैं बड़ी बहन हूँ, आप दरवाजा तो खोलो, लेकिन जामवंती जी दरवाजा नहीं खोल रही। कई बार कहने पर भी जब जामवंती दरवाजा न खोली तो रुक्मिणी जी श्राप देती है कि आपको अपने रूप सौंदर्य पर बड़ा अभिमान है, अहंकार है, मैं श्राप देती हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे तुम भी हो जाओ। द्वारिकाधीश ने कहा तुमसे तो जो तुम्हारे ही समान हो जाए क्या कम है। वो भालू की बेटी एक तरह से श्राप के आशीर्वाद ये दिया। इस प्रकार से भगवान दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवंती के साथ में भगवान का दूसरा विवाह हुआ। इस श्यामंतक मणि लेकर के आए, सत्राजित को बुला करके जब वापस दिए, सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। द्वारिकाधीश हमको क्षमा करें, हमारे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम आपको कलंक लगाए। मैं ये श्यामंतक मणि लेकर के क्या करूंगा? द्वारिकाधीश ने कहा हमको भी जरूरत है, जिसके कारण हमको कलंक लगा, तो श्यामंतक मणि हम द्वारिका में रख करके ही क्या करेंगे। सत्राजित निवेदन करता है कि प्रभु एक ही बेटी है और उससे आप विवाह करके श्यामंतक मणि आप दहेज के रूप में लेंगे। सत्राजित के निवेदन पर भगवान सत्राजित की बेटी सत्यभामा के साथ में तीसरा विवाह करते हैं। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह हो गए। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में, दूसरा विवाह जामवंती के साथ में और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में।
भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ, जो सूर्य भगवान की पुत्री है, जिनको एक यमुना देवी कहते हैं। एक दिन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों यमुना जी के किनारे भ्रमण करते हुए निकले। अर्जुन एक तपस्या करते हुए राजकुमारी को देखे समीप में गए और पूछे कि देवी इतनी कठिन तपस्या अकेले में बैठ करके किसके लिए कर रही हो, क्यों कर रही हो? तो अपना परिचय दिया कि मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं ये तप कर रही हूँ। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति। मैं सूर्य पुत्र पति के रूप में प्राप्त करने के लिए विष्णु वरेण्यं वरदं तपा परमस्थिता। भगवान विष्णु जो भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं कठिन तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा कि जिसको प्राप्त करने के लिए तुम तप कर रही हो हमारे साथ में ही आए हैं। तो इस प्रकार से चौथा विवाह भगवान का सूर्य की पुत्री कालिंदी के साथ में होता है। पांचवा विवाह भगवान का बिंद अरविंद के बेटे मित्रविंदा के साथ में होता है। छठा विवाह भगवान का कौशल के नरेश नगर जी की बेटी सत्या के साथ में होता है। और सातवां विवाह ध्रुवकीर्ति की बेटी भद्रा के साथ में होता है। और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मण के साथ में होता है। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भयस्मी भामा जामवंती भद्रा सत्या च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रवृंदा चेति अष्टो मुक्ति हरे स्त्रिया। ये भगवान की अष्टपट रानियां हैं, 8 मुख्य रानियां थी। एक दिन द्वारकाधीश द्वारका में सभा में बैठे हुए थे। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी कहे कि महाराज एक भौमासुर नाम का दैत्य है, जिसको नरकासुर भी कहते हैं। महाराज वो इतना दुष्ट है कि वो केवल सुन पाए कि फला राजा के बेटे राजकुमारी सुंदर है, आक्रमण करता है, कुछ और तो लेता नहीं, छीनता नहीं राजपाट से, लेकिन जा करके राजकुमारी का केवल हरण करता है और ले करके आता है अपने बंदी गृह में बंद कर देता है। महाराज इतना और दुष्ट हो चुका है और स्वर्ग पर भी आक्रमण करके इंद्रेण हृत छत्रेण हृत कुंडल बंधुना हृत महाराज स्थानेन ज्ञानितो भौम चेष्टिता। और इतना दुष्ट है महाराज, स्वर्ग पर आक्रमण करके स्वर्ग के राजा इंद्र के छत्र को ले आया। यहाँ तक देवताओं की जो माँ अदिति है उनके कुंडल को भी छीन लाया। महाराज इस समय बंदे ग्रह में 16,100 कन्याओं को बंद करके रखा है। आप उन राजकुमारियों को इसके भौमासुर के बंदी ग्रह से मुक्त कराएं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे दुष्ट को इस धरातल पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और महाराज उसका जो साम्राज्य है, उसका जहां पर महल है, वो ऐसे बना करके रखा है कि जिस राज पर वो आक्रमण करता है राजा को तो जीत लेता है,
लेकिन यदि सब राजा मिल करके भी उसके साम्राज्य पर आक्रमण करें तब फिर भी उसको पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने महल को इस प्रकार से दुर्ग के रूप में बना करके रखा है कि वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। क्योंकि गिरदुर्गे जहां पर उसका महल है चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में उसका महल है। गिरदुर्गे शास्त्र दुर्गे, पहाड़ के बाद में चारों तरफ सशस्त्र सैनिक लगा रखा है और जल अग्नि अनिल दुर्गमम, उसके बाद में सशस्त्र सैनिक के बाद में चारों तरफ नहर बनवा रखा है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और उसके बाद में जल के बाद में चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करा रखा है। अब कौन जाएगा भैया उसके यहाँ आक्रमण करने के लिए? सबसे पहले तो अग्नि को पार करें, उसके पास तक पहुंचने के लिए उसके महल तक पहुंचने के लिए पहले अग्नि को पार करें। अग्नि को मान लीजिए किसी तरह पार भी कर ले गए, उसके बाद में जल भरा हुआ है समुद्र सा गहरा, मान लीजिए उसको भी किसी तरह पार किए और पार करके सशस्त्र सैनिक को लगा रखा। सैनिकों से यदि मान लीजिए किसी तरह से विजय भी प्राप्त कर लिए तो बड़े बड़े पहाड़ चारों तरफ से नगर के वो भी किसी तरह से पार कर ले गए, तो महल की सुरक्षा करने के लिए मुर नाम का दैत्य लगा हुआ है। और मुर नाम का दैत्य इतना शक्तिशाली है कि जिसको पाएंगे तो क्षण में मूली और गाजर की तरह वो तोड़ करके खा जाता है। उसके पास तक पहुंचना महाराज बड़ा कठिन है। तो भगवान ने कहा कि अब इतने ऐसा वो अपना दुर्ग बना रखा है और धरातल के सभी राजघराने से राजकुमारियों का हरण करके ले गया है। 16,100 बंदी ग्राम में बंद करके रखा है और उसका संकल्प ये था कि जिस समय 20,000 राजकुमारियां हो जाएंगी तब हम 20,000 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह करेंगे। 20,000 राजकुमारियों के एक साथ विवाह करेंगे, ऐसा उसने संकल्प कर रखा है। तो भगवान मन में विचार किए कि ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है और पृथ्वी देवी को हम वचन दे चुके हैं कि आपके बेटे को हम तब तक नहीं मारेंगे जब तक आप कहेंगे नहीं। तो जब तक पृथ्वी देवी कहे ना तब तक हम उसको जो मान लीजिए लड़ने के लिए भी जाएं, पृथ्वी देवी कहेंगे नहीं तो हम भी मार नहीं सकते। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है, और कौन माँ अपने बेटे को मारने के लिए कहेगी? कोई माँ कह सकती है कि हमारे बेटे को मार डालो, कितना भी बड़ा दुष्ट हो, कितना भी दुष्ट हो जाए बेटा, लेकिन माँ कभी बेटे का अहित नहीं चाहेगी। भगवान मन में विचार करने लगे अब करें क्या? इतने ऐसा वो दुर्ग बना करके रह रहा है और ये पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी को हम वचन दे चुके हैं जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक हम तुम्हारे बेटे को मारेंगे नहीं। तो भगवान मन में विचार किए कि पृथ्वी देवी सत्यभामा के रूप में अवतरित हुई है। इस सत्यभामा पृथ्वी का ही अवतार है। सत्यभामा को साथ में लिए और गरुड़ पर सवार होकर के सीधे उसके राजमहल के समीप में उतरे, क्योंकि इतने बड़े बड़े दुर्ग बना करके रखा था। सीधे न जा करके आकाश मार्ग से सीधे उसके महल पर उतरे। और ये मुर नाम का जो दैत्य था जो किसी को देखते ही
मूली गाजर के तरह मरोड़ करके खा जाता था भगवान की तरफ भट्टा, और भगवान देखते ही देखते इस मूर नाम दैत्य का संहार करते हैं और भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोले मुरारी भगवान की इस मूर नाम के दैत्य का संहार करने के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ा। भौमासुर को ललकारे, भौमासुर भगवान से युद्ध करने के लिए आया और भगवान अब मारे कैसे? पृथ्वी देवी को वचन दिए हैं, तो इतना बाणों का प्रहार करने लगा कि भगवान के पूरे शरीर पर बाण बीत गया। जब रक्त प्रवाहित होने लगा तो सत्यभामा जोर से चिल्लाई, आप इससे खेल क्यों रहे? क्यों नहीं मार देते? ये आपके ऊपर इतना बाणों का प्रहार कर रहा, मार क्यों नहीं देते? सत्यभामा जब ही कहीं क्यों मार नहीं देते? भगवान अपने चक्र सुदर्शन तो आदेश दिए और उस भौमासुर का उद्धार किए। भौमासुर का जब उद्धार किए तो 16,100 राजकुमारियां बंदी गृह में बंद थी। भगवान जाकर के उनको बंदी गृह से मुक्त कराते हैं। भगवान मन में विचार किए कि इन राजकुमारियों को जो यदि ऐसे ही मैं छोड़ देता हूँ मुक्त करा करके, तो शायद ये अपने घर जाएं, शायद ही कोई राजा महाराजा और इन बेटियों को स्वीकार करेगा, शायद ही कोई राजकुमार मेरे राजकुमारियों के साथ में विवाह करेगा। कोई भी अब राजकुमार यही कहेगा कि ये भौमासुर के यहाँ रह करके आई है, विवाह नहीं करेगा। माँ बाप भले ही थोड़े क्षण के लिए मान लीजिए माँ बाप स्वीकार कर ले, लेकिन कोई राजकुमार स्वीकार नहीं करेगा। और यदि इनको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो समाज में ऐसी विकृति फैलेगी जिसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भगवान उन 16,100 राजकुमारियों के सामने प्रस्ताव रखे कि यदि आप चाहें तो हम आप सबको आपके पिता के पास पहुंचा देंगे, और मैं ये जानता हूं कि आप निष्कलंक हैं। भौमासुर केवल ला करके आपको अपने बंदी गृह में रखा है, आप निष्कलंक हैं, पवित्र हैं, लेकिन फिर भी कोई राजकुमार आपके साथ में विवाह नहीं करेगा। तो यदि आप लोग चाहें तो हमारे साथ में विवाह कर सकते हैं। सब लोगों ने स्वीकार कर लिया और भगवान 16,100 राजकुमारियों को द्वारिका में लेकर के आए और सभी 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान द्वारिका में विवाह करते हैं। इस प्रकार से भगवान की विवाह हो गए 16,100। ये 16,000 कन्याएं हैं कौन? ये 16,000 जो कन्याएं हैं ये कोई साधारण राजकुमारियां नहीं, अपने वेद चारों वेद के मिलाकर के 1 लाख मंत्र हैं, जिसमें कर्म कांड के 80,000 मंत्र और 16,000 जो मंत्र हैं उपासना कांड के। ये 16,000 जो ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उनका गान करते करते जब सब थक गई तो ये सब भगवान से विवाह कर ली, कन्याएं बन करके आई। 16,000 ये वेद की सब ऋचाएं हैं। तो भगवान के 16,108 विवाह हो गए। अब द्वारिकाधीश का बहुत बड़ा परिवार भी बढ़ा आगे चल करके 16,108 रानियां हैं। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्याएं हैं। अब गुणा गणित करिए कितना बड़ा परिवार है भगवान का। 16,108 रानी, प्रत्येक से 10 पुत्र और 1 पुत्री, इतना बड़ा परिवार है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान का जो परिवार है बड़ा सुंदर ढंग से चल रहा है। नारद जी के मन में एक दिन विचार आया
कि जिसका एक विवाह हो, एक पत्नी को संभाल पाना बड़ा कठिन, उसकी हर इच्छाओं को पूर्ण कर पाना बड़ा कठिन। मानो एक पत्नी का पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता, पूरा जीवन बीत जाता है कमाने में। और द्वारिकाधीश कैसे 16,108 रानियों की को मैनेज करते हो। तो नारद जी द्वारका में प्रवेश जब करते हैं तो कहीं किसी महल में जब पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि द्वारिकाधीश बैठ करके संध्या बंदन पूजा कर रहे हैं। किसी महल में पहुंचे, वहां देखते क्या है कि रुक्मिणी जी के साथ में बैठ करके हंसी मजाक कर रहे हैं। किसी महल में पहुंचे तो देखते क्या है कि सत्यभामा कन्हैया के पंखा जल रही है। किसी में महल में पहुंचते तो देखते क्या है कि द्वारकाधीश के चरणों की सेवा हो रही है। किसी महल में पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि पत्नी और बच्चों के साथ में बैठ करके खेल रहे हैं। जहां भी जाते हैं हर महल में द्वारकाधीश अपने परिवार के साथ में दिखाई पड़े। नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आप ही के शरण में जो आ जाए उसी का जीवन तो धन्य है, वही हर प्रकार से संतुष्ट हो सकता है। नहीं तो ये गृहस्थी का नाम ही गिरी हस्ती है, कभी से गृहस्थी में पूर्ण नहीं हो पाता। कभी मानो ये अपने छाती पर सीने पर हाथ रख करके ये नहीं कह सकता कि हम पूर्ण रूप से सुखी। कुछ ना कुछ कमी हर मानव के जीवन में लगा है। किसी के पास में धन संपत्ति वैभव है तो बेटा है, बेटा नहीं है, बेटे के लिए परेशान है। बेटा है तो बेटा नालायक है, अपने अनुकूल नहीं है। किसी की पत्नी अनुकूल नहीं है तो किसी का पति अनुकूल नहीं है। किसी के पास में सब कुछ होते हुए धन संपत्ति नहीं है, किसी के पास में सब कुछ धन संपत्ति बेटा बेटियां सब हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है। पूर्ण रूप से इस संसार में कोई सुखी नहीं। सुखी वही है जो भगवत शरणागत हो गया, जो भगवान की शरण में पहुंच गया, जो भगवान का हो गया, वही हर प्रकार से सुखी है, संपन्न है। ये जगत बड़ा दुखदाई, हाँ ये जगत बड़ा दुखदाई। अरे सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ओ जगत बड़ा दुखदाई, आए जगत बड़ा दुखदाई। सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जिसको तुमने अपना समझा निकला वही बनाया, तो तुमने अपना समझा निकला वही बनाया। जिसको तुमने अपना समझा निकला वही बनाया। तेरे हुए न कोई भी होश न तुमको आया, तेरे हुए न कोई भी होश न
श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को एक बार भगवान शिव से भी युद्ध करना पड़ा। क्यों? पोते के विवाह के लिए। बाणासुर नाम का दैत्य था। महाराज राजा बलि का बेटा बाणासुर इतना ही प्रतापी था, तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। बाणासुर की 1000 भुजाएं हैं और 1000 हाथों से मृदंग बजा करके नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव जब प्रसन्न हुए, वरदान मांगो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। बाणासुर ने कहा कि आप प्रसन्न हैं तो आप हमारे दुर्ग की रक्षा करें, हम पर कोई आक्रमण न कर सके। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। लेकिन एक दिन बाणासुर स्वयं भगवान शिव के पास में आकर के कहने लगा, प्रभु, ये हमारे 1000 हाथों में लड़ने की खुजली मच रही है। 2 सहस्र प्रयादत्तम भारायमी अभवत्, त्रिलोक्यं प्रतियोद्धारं न लभेत्वा कृते समाः। इस शरीर में बल पौरुष, ये 1000 हाथ किस काम के? यदि मैं किसी से लड़ करके किसी को पराजित न कर सकूं, अब हमसे लड़ने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। यहाँ तक देवताओं के राजा इंद्र भी हमारा नाम सुन करके भाग खड़े होते हैं। इस तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं है जो हमसे आकर के युद्ध कर सके। जो भी हमारा नाम सुनता सब दूर भाग खड़े होते, पहले ही अपने को पराजित मान लेते हैं, पहले ही पराजय स्वीकार कर लेते हैं, मैं किससे लड़ूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बाबा आप ही से 2 हाथ हो जाए। भगवान शिव ऐसा सुन करके क्रोधित हुए। भगवान शिव ने कहा कि हम तो तुमसे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारा तुम्हारा स्वामी सेवक का संबंध है। लेकिन मैं ये ध्वजा तुमको दे रहा हूं, ले जा करके महल पर लगा दो। जिस दिन ये ध्वजा झुकेंगे उस दिन तुमसे लड़ने वाला आए। ले जाकर के ध्वजा लगा दिया। इधर इनकी बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। एक दिन रात्रि में एक राजकुमार को स्वप्न में देखती है और सुबह अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाई और चित्रलेखा से कहती है कि आज एक मैं राजकुमार को स्वप्न में देखी हूँ और यदि वो राजकुमार हमको ना मिला तो मैं आत्महत्या कर दूंगी, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो चित्रलेखा ने कहा कि वो राजकुमार है कहाँ का, किस राज्य का है, किस राजा का बेटा है। तो उषा ने कहा कि ये तो हमको नहीं पता। तो चित्रलेखा ने कहा तुमको ये पता भी नहीं है किस राज्य का राजकुमार है, कहाँ का है। तो मैं